हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है, मैं आगे बढ़ गई हूँ। वो भी शादी वगैरह कर ली उसने, वो आगे बढ़ चुका है तो अपनी शादी जिंदगी में। हो गई, फिर पति ने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? शायद हम दोनों की किस्मत में ये था, वो आगे बढ़ चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं क्यों? आगे नहीं बढ़ना चाहती। किस मैं बात से अलग हो गए? चीजें नहीं हो पाती थी, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, काफी चीजें खराब रहती थी घर में, इस वजह से। तो आप शादी के कितने टाइम साथ में रहे आप लोग? 4 साल। 4 साल साथ में थे? जी। फिर क्या हो गया? तलाक हो गया? जी। कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। हम्म। तो क्या मेरा ये जो फैसला है मैं सही है? देखो, जब विवाह कर ही लिया आपने तो अब फिर दोबारा विवाह क्यों करना है? आपका मन है दोबारा विवाह करने नहीं, का? मैंने अपने जिंदगी को लेके यही फैसला लिया है कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना है। मेरे पिता नहीं है, मेरी माता है, मेरे को उनका ध्यान रखना है। बस मैंने अपनी जिंदगी के लिए यही फैसला लिया है। और कल को यदि जरूरत पड़े विवाह की तो आपका मन फिर क्या होगा? अभी तो फिलहाल गुरुजी नहीं है, क्योंकि अभी कितने साल की हो आप? मैं अभी 24 साल की हूँ गुरुजी। तो 24 साल की हो, शादी हुए 4 साल हो गए, जी। तो पति छोड़ना नहीं चाहिए। शादी कर ही लिया, छोड़ना क्यों? गुरुजी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शादी करी थी। पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? हाँ जी गुरुजी। भागने वाली? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। कई बार आई मेरे पास लड़कियां, बहन बोलती हुई कि भाग गए थे और अब भाग के फिर यहाँ आ गए। तो भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। उस टाइम इतना समझ था नहीं गुरुजी। तो और लड़कियों को आप बताओ कि उनको भागना चाहिए कि नहीं? मेरा सजेशन यही है, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करो, खुद कभी मत करो। अपने तरफ से कभी फैसला मत लो कि मेरे लिए ये लड़का या ये लड़की सही है। माता पिता पे हमेशा छोड़ो, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि उस समय आप लोग जब भागने का सोचती हैं, उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। पहले के जमाने में पता है, दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। पहले विकल्प नहीं था। पहले जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। पड़ोसन को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। किसकी माँ से? मेरी माँ से। लड़ाई? जी। क्यों लड़ती हो? झूठ बोल रहे गुरुजी। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। कैसे बोलते हो? सास नहीं पानी ला। नहीं गुरुजी। हैं? नमक कहाँ रखा है? सास ऐसे बोलती हो? नहीं। हैं? कैसे बोलती हो? सास को ना चिल्ला के नहीं, ऊंची आवाज पे नहीं, अच्छे से देखो। बोली ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम बोल करके यदि किसी को खुश कर सकते हैं तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मस्त ऐसा बोलिए कि सबको अच्छा लगे। कल आप भी सास बनोगी, आपकी भी बहू आएगी, वो आपको ऊंचा चढ़ के बोले ऊंची आवाज में, आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए सास को भी तो कुछ बहू का सुख चाहिए ना। जी। थोड़ा सुख दे दो अपनी सास को। अब चिल्ला के कौन सा सुख दोगी? प्यार से मैया, प्यार से बोलो माँ जी बोलो, है ना। एक तरफ तो आप मम्मी कहती हो माँ है, और दूसरी तरफ चिल्लाती हो। रिश्ते फॉर्मेलिटी बन गए हैं आजकल। जिसे हम माँ कहते हैं ना, उसे माँ की तरह फिर निभाओ। हमने किसी को एक बार बहन कह दिया तो सारी जिंदगी उसके साथ बहन वाला रिश्ता निभाएंगे। ये थोड़ी कि कह दिया चलो मजाक कर लिया, है नहीं। रिश्तों में मजाक नहीं, रिश्ता मतलब रिश्ता। इसलिए आप माँ कहती हो ना, प्यार से निभाओ उस रिश्ते को। माँ डांट दे तो कोई बात नहीं, माँ कुछ कह दे तो जरूरी थोड़ी है कि हम रिपीट करें, उनको जवाब दें। जवाब नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। बड़े हमें डांटते हैं, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ऊंची आवाज क्यों? जो आवाज देखो, हम वही बोलते हैं, यदास अनिरुद्ध, हम वही बोलते हैं जो आप लोगों को, आपके लिए सही भी हो और अच्छा भी लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसा नहीं बोलते कि बिल्कुल अच्छा ही ना लगे। सत्य बोलना चाहिए पर मीठा सच बोलना चाहिए। ऐसा भी ना बोलो कि किसी को अच्छे ही ना लगे। ठीक है? कैसे बोलोगे अब? अच्छे से, प्यार से। प्यार से बोलना है? सास को अच्छे से बोलना, समय से पानी देना, भोजन देना, अच्छी बहू बनो।